जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको आशा भगवती व्रत कथा सुनाऊंगी। आशा भगवती का व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी से लेकर अमावस्या तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में हम दोपहर के समय काली मिट्टी के साथ गाय का गोबर मिला के उसमें एक चौका लगाते। उस चौके में 8 कोने बनाते। 8 कोनों में 8 सुहाग की चीज़ें रखते हैं। 8 दूब के तार रखते हैं। 8 सुहानी रखते हैं। यह मैदा की बिना नमक की सुहानी रखते हैं। 8 सुहाग की चीज़ें जैसे मेहंदी, रोली मोली, बिंदी, काजल, मांग, ये सब चीज़ें रखते हैं। इस प्रकार 8 कोनों में 8 चीज़ें रखते हैं और कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपनी सांसों को पैर दाबते हैं। 8वें दिन जब ये कथा पूरी हो जाए, 8 दिन सुनने के बाद में वह सब सामान हम अपनी सासू माँ को पैर ला के दे दें या अपनी जेठानी या ननद को दे दें। इस प्रकार 8 वर्ष तक इस व्रत को करते हैं और 8 व्रत करने के बाद में 9वें व्रत में इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 8 छाबड़ी और 8 छाबड़ी में 8 सुहाग की सभी सामान रखकर हम 8 स्त्रियों को देते हैं। स्त्रियां सुहागिन होनी चाहिए। उसके बाद में गोरा और पार्वती जी की कथा सुनते हैं और 9वें वर्ष में जब इसका उद्यापन करते हैं तब एक 8 बेस नहीं दे सकते तो एक बेस तो हमें देना ही चाहिए। ये इस व्रत का विधान है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। राजा हिमालय के यहाँ 2 बेटियां हुई। एक का नाम गोरा और एक का नाम पार्वती। पार्वती भगवान शिव जी से बहुत ही प्रेम करती थी। बचपन से ही उसे इस बात का पता था कि उसका विवाह शिव के साथ होगा, इसलिए वह शिव पर पूर्ण रूप से आश्रित थी। गोरा उसकी छोटी बहन जो उसी के सम्मान, उसी के स्वरूप में थी, परंतु वह अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती थी। एक बार उसके पिता ने उससे पूछा कि हे बेटियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। तब गोरा ने कहा कि मैं तो पिताजी आपके भाग्य का ही खाती हूँ, आपका दिया हुआ ही खाती हूँ। तब राजा हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करवा दिया, क्योंकि वह शिव से बहुत ही प्रेम करती थी और उनको ऐसा लगा कि ये अपने भाग्य का कैसे खाती है, इसलिए उन्होंने शिव जी के साथ उनका विवाह करवा दिया और गोरा का विवाह एक राजा के साथ करवा दिया। गोरा को अच्छे से विदा किया, हाथी घोड़ा सब कुछ दिया गया और पार्वती को कुछ भी नहीं दिया गया। शिव जी और पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में शिव जी के ज्योतिर्लिंग ज्योतिषियों से पूछा गया कि पार्वती जी पैर रखती है वहाँ ही धूप जल जाती है। जब पार्वती शिवलोक में गई तो जहाँ पे पैर रखती वहाँ पे हरी हरी धूप सूख जाती या जल जाती। तो एक बार भगवान शिव ने ज्योतिषियों से पूछा कि ये सब क्या कारण है। तब ज्योतिषियों ने कहा, पंडितों ने बताने में शिव जी ने कहा कि इन्होंने आशा भगवती का व्रत किया था परंतु उसका उद्यापन नहीं किया, इसी कारण इस चीज़ के दोष की वजह से ये धूप जल रही है। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ, परंतु ये व्रत मैंने मायके में शुरू किया था, इसलिए मैं मायके में करना चाहती हूँ। भगवान शिव पार्वती जी को लेकर उनके पीहर आए और पीहर आए तब रास्ते में उन्हें एक गाय मिली जो प्रसव पीड़ा से दुखी थी और कष्ट में थी, इसलिए इधर उधर भाग रही थी। पार्वती जी ने पूछा, ये गैया किस वजह से इतनी कष्ट में है और किस वजह से ये इधर उधर घूम रही है? तब भगवान शिव ने कहा, इसे प्रसव पीड़ा हो रही है, इसलिए ये दुखी है। तब पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भगवान ऐसी गांठ लगा दो जिसकी वजह से मुझे कभी प्रसव पीड़ा झेलनी नहीं पड़ी। महादेव ने कहा, ऐसा मत करो पार्वती, क्योंकि ये एक औरत के लिए गलत बात है। औरत को बच्चों की जरूरत पड़ती है, परंतु पार्वती नहीं मानी। आगे चल के एक घोड़ी को देखा, उसे भी प्रसव पीड़ा से देखा तो पार्वती जी ने कहा, मुझे गांठ लगा दीजिए, परंतु महादेव ने उन्हें कैसे कैसे बहला फुसला के आगे ले गए। आगे एक राजा के यहाँ एक साहूकारनी प्रसव पीड़ा से दुखी थी और वह भी बहुत दुखी थी। जब पार्वती ने सुना तो उनको
पूर्ण रूप से मन कर गया कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए और उन्होंने भगवान शिव से अरदास की कि मुझे ऐसा बंधन बांध दो ताकि मैं कभी ये प्रसव पीड़ा झेल न पाऊँ। भगवान शिव ने उन्हें एक गांठ लगा दी और कहा, पार्वती जी अब तुम कभी बच्चे नहीं हो सकते तुम्हारे, इसलिए तुम अब ऐसे ही रहोगे। पार्वती जी और शिव जी अपने मायके में चले गए। वहाँ भाभियों के साथ पार्वती जी ने आशा भगवती का व्रत किया और उद्यापन किया। 8 हर कोने पर एक एक सुहाग की चीज़ें रखी और सुहाग 8 पिटारियाँ लेकर 8 सुहागिनों को दान दिया और 8 स्त्रियों को भोजन कराया। 8 दिन तक उन्होंने व्रत रखा और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में उनका जो भी दोष थे वे सब दोष समाप्त हो गए और माता आशा भगवती प्रसन्न होकर पार्वती जी से कहा कि जो तुमने जो इस व्रत को खंडित किया था आज तुमने पूर्ण कर दिया है, इस वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान माता भगवती आपकी कृपा से भगवान शिव मेरे पति है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, परंतु मैंने अपने शिव से अपने प्रसव पीड़ा न झेलने के कारण अपने गर्भ को बांध लिया है, इसलिए अगर आप हो सके तो मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए जो बिना प्रसव पीड़ा के मुझे हो सके। तब आशा भगवती माता ने पार्वती जी को वरदान दिया था कि जा बेटी, तुम्हें बिना पीड़ा के पुत्र होगा, वह भी बुद्धिमान, शक्तिशाली और बलवान होगा, उसके बराबर में इस संसार में कोई नहीं होगा। माता पार्वती शिव जी के साथ शिवलोक में आई तो रास्ते में देखा कि उसी साहूकार के यहाँ लड़का हुआ है, खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, ये कुश मंगल किस कारण है? तब महादेव ने बताया, साहूकारनी को लड़का हुआ, इसी खुशी में मंगल ध्वनियाँ हो रही है। आगे चल के घोड़ी को देखा जंगल में, उसे प्रसव पीड़ा की खुशी की वजह से बछड़ा एक तरफ खेल रहा था और घोड़ी एक तरफ चारा चर रही थी। उधर गैया को देखा तो वह भी प्रसव पीड़ा के बाद में बच्चे गाय बछड़े के साथ बहुत ही प्रसन्न दिख रही थी। माता पार्वती ने ये सब देखा और उसे भी इस बात की गिलानी हुई कि खास में भी ये पीड़ा झेल पाती और माँ बन पाती। तभी वह कैलाश में आई, आखिर उसे माता भगवती आशा भगवती की वह बात याद आई। उसने सोचा, मैंने आशा भगवती का व्रत किया है, इस व्रत से सभी कामनाएं पूरी हो जाती है और माता भगवती ने मुझे वरदान दिया है, इसलिए मुझे ऐसा कोई पुत्र होगा जो मुझे प्रसव पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ेगी। उसने माता भगवती का नाम लेकर वह बैठ गई। कौप भवन में जाकर स्नान दान करके वह उसकी आराधना करने लगी। भगवान गणेश को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया और तप के बाद में उससे गणराज अपने मेल के रूप में एक पुतला बनाया और गणराज आशा भगवती के व्रत के प्रभाव से उस पुतले में समा गए और माता पार्वती के सामने उपस्थित होकर बोले, हे माता, मैं कौन हूँ और मेरा जन्म किस लिए किया गया है? तब पार्वती जी ने बोले, पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हारा आह्वान किया है, आशा भगवती की कृपा से तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम अजन्मे हो। मेरी कोख से तुमने जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरे ही मेल से तुमने जन्म लिया, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। मेरे मेल से बनने के कारण तुम मेरे पुत्र हो। भगवान गणेश ने माता पार्वती को प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। तब पार्वती जी ने कहा, तुम द्वार पे खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर रही हूँ। पार्वती जी स्नान करने लगी, गणेश द्वार पे खड़े हो गए। महादेव को हंसी मजाक सूझी, वे अंदर आए, गणेश का सिर धड़ से अलग करके अंदर चले गए। इधर पार्वती ने देखा कि हे भगवान, मैंने गणेश को बाहर बैठाया था, आपने नहीं देखा, तब कहा मैंने किसी को नहीं देखा। पार्वती बाहर आके देखती है तो गणेश का सर और धड़ अलग पड़ा है। माता पार्वती ने कोहरम मचा दिया और भगवती आशा भगवती से कहा कि हे भगवती, तूने मुझे बिना पीड़ा के पुत्र दिया था, प्रदान किया था, परंतु मेरे पुत्र को मेरे ही पति ने मार दिया, अब मैं क्या करूं? तब आशा भगवती की शक्ति स्वरूप माता पार्वती ने भी अष्ट रूप धारण कर लिया और 8 स्त्रियों के रूप में 8 रूपों में बट गई और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया। तब सभी देवता हाहाकार करने लगे और पार्वती के श्री चरणों में गिर गए और उनसे बोले, हे पार्वती जी, हमें बताइए हम क्या करें? तब पार्वती ने कहा, मेरे बेटे को पुनर्जीवित कर दो, मैं सभी को वरदान दे दूंगी और अगर नहीं किया तो मैं सभी के पुत्रों को मार दूंगी। तभी भगवान शिव ने कहा कि जंगल में जाके किसी पशु का सर लाओ या किसी
मनुष्य के बच्चे का सर लाओ और इसके पुत्र को लगाओ, तभी ये जीवित होगा। भगवान विष्णु गए, परंतु किसी स्त्री ने अपने बच्चे को टूट दे के नहीं सो रही थी, एक हथिनी सो रही थी, उसके बच्चे को लाके उसके सिर से लगाया। गणेश के सिर को गणेश पुनर्जीवित हो गए और माता पार्वती प्रसन्न होके अपना रूप अपने में समा लिया और सभी को वरदान दिया, जो मेरी इस कथा को सुनेगा और आशा भगवती का व्रत करेगा और मेरा नाम उसमें उच्चारण करेगा, मैं उसके भंडार भर दूंगी और मेरे जैसा पुत्र उसे प्रदान करूंगी और मेरे जैसा सुख और सौभाग्य दूंगी। इसलिए माता पार्वती की ये कथा सुनने मात्र से